अंजना जी मैंने बहुत एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था और मुझे लगता है कोई चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के ये दिल का विषय है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने डे 1 में कहा कि एक भी पीएलए के जवान को हिंदुस्तान के हमारे आर्मी ने नहीं मारा था। हुसैन दलवाई और अनेकों लोगों का ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। आज की डिबेट में हुसैन दलवाई बता तो रहा हूं, सुनिए। और दूसरा, अभी आप ही के डिबेट में जब मैंने कब्र के विषय में कहा तो यहां मैडम ने कहा कि नहीं, ये कब्र तो झूठी है, ये कब्र तो पुरानी कब्रें हैं जिसको कि आप लोगों ने सब दिखाया है। अब ये बोल रही है कोई जनरल पनाग ने बोला था, हम तो बोल ही नहीं रहे हैं। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी क्या मानती है कि चाइना के जो पीएलए के हैवान हैं उनकी मृत्यु हुई थी या नहीं? हमारे 20 जवानों ने लगभग 100 हैवानों को मारा था या नहीं मारा था, हां या नहीं? इतना तो बता दे। करोड़ों हिंदुस्तानी इस शो को देख रहे हैं। पहले लेट दी कांग्रेस स्टैंड बी क्लियर। मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस एलएसी के इस पार खड़ी है या कांग्रेस एलएसी के उस पार खड़ी है? हो जाए, इसका उत्तर दे दिया जाए। मैं ये जानना चाहती हूं कि सेना पराक्रम दिखा रही है, भाजपा की सरकार क्या कर रही है? नहीं, एनडीए के मंत्री कहते हैं मेरे पास शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए। अरे इतना सिंपल सवाल है कि पीएलए के जवान, पीएलए के हैवान मरे हैं या नहीं मरे हैं, वो अभी तक नहीं बता पा रही है। बताइए बात क्यों नहीं? आज हमारी सेना पूछ रही है कि हम तो चलिए खड़े हैं डटकर, सरकार क्या कर रही है? आज हमारी सेना के शौर्य पर उन्हें पूरा भरोसा है, आप वहीं पर घेरना चाह रहे हैं। तो मतलब नहीं, इन्होंने तो कहा था कि पीएलए के जो हैवान है वो मरे ही नहीं थे। ये पहले इसको रिट्रैक्ट तो कर ले। मैंने बिल्कुल नहीं कहा था। आप मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। नहीं, मैं क्यों डालूंगा आपके मुंह में अपने शब्द? हुसैन दलवाई के मुंह में मैंने थोड़े शब्द डाले थे। ना, मैं क्यों आपके मुंह में अपने शब्द डालूंगा? आपके मुंह से ही निकला था कि ये कब्र झूठे हैं और ये कब्र, इसके पीछे साजिश है। और हुसैन दलवाई की वो बाइट दिखा दीजिए। ट्विटर बंधु जरा हुसैन दलवाई का वो बाइट दिखा देना। सब लोग जरा मेरी बहन को टैग करके वो भेज देना। हुसैन दलवाई ने जो बाइट दिया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, भेज देना मेरी बहन को। दूसरी बात है, आप देखिए, आप तो इंडिपेंडेंट है। नहीं, भगवान बचाए ही। आपको तो राहुल जैसा भाई ही चाहिए, हम जैसे समझदार भाई आपको नहीं चाहिए, मुझे पता है भैया। आप सुन लीजिए मैडम, मैं तो सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल भैया, बिल्कुल आप बच के ही रहिए। बिल्कुल बच के रहिए। मुरलीधर इनको बचाओ। नहीं, आप हे मुरलीधर इनको बचाओ। मुरलीधर, हाँ देखिए मैडम, ऐसा है, मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा और ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये इमोशन का विषय है। आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, आपके सांसद ने कहा है कि एक भी पीएलए के हैवान को मौत के घाट नहीं उतारा गया। डिबेट क्या ये आप हाईना बता दीजिए। ये डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपने सुनिए मैं बता रहा हूं क्यों ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आप सवाल रिपीट कर रहे हैं संबित जी, मगर आप एक ही सवाल रिपीट कर रहे हैं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। -24% जीडीपी है, उसका आंसर दीजिए। मैं कंक्लूड -24% जीडीपी का आंसर देंगे कि नहीं देंगे? एक सेकंड खत्म कर देंगे। अच्छा, ये आप चाइना से बात पूछिए। आप ये चाइना के विषय से बहुत टाइम है, 10 मिनट। जैसे ही धरे गए, जैसे ही धरे गए, यही वो भी कहते हैं ना संबित जी, यही सुप्रिया जी भी कहती है कि जैसे आप चाइना पे, जैसे आप अर्थव्यवस्था पर घिरते हैं, आप चीन और सेना के शौर्य पे चले जाते हैं। यही वो भी कहती हैं। मैं अंजना जी, मैं यहाँ पर 10 बजे रात तक बैठने को तैयार हूँ। आप अर्थव्यवस्था पे पूछ लीजिए, मगर डिबेट चाइना पे हो रहा है, आपने अर्थव्यवस्था पे पूछा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। किंतु कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं देश की संप्रभुता को लेकर। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने सरेंडर मोदी कहा था? ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसके राहुल गांधी ने कहा था मोदी छुपे हुए हैं और मोदी डरे हुए हैं? आज इनको उत्तर देना होगा। काला टॉप जिसके विषय में आपने जिक्र किया, उस पर अगर हिंदुस्तान का कब्जा है तो इनकी काली नीयत क्या कहती है? ये क्यों रो रहे हैं? हमारी सेना को खुला हाथ दो, सेना के पीछे सही नियत होना चाहिए। यही तो नेतृत्व का काम होता है। आज नेतृत्व ने सही नियत ही नहीं, सही नियति तक पहुंचाने का काम किया है। सेना अपने आप काम नहीं करती है, सेना का शौर्य होता है, एक पॉलिटिकल विल होता है, दोनों मिलकर ही देश को आगे बढ़ाते हैं। वरना सेना में तो शौर्य 62 में भी था, 1962 में भी था, मगर चच्चा में इंटेंशन नहीं था। चच्चा जान ने छोड़ दिया, जवाहरलाल नेहरू चच्चा जान ने छोड़ दिया।
क्या हुआ हिंदुस्तान का हश्र? सेना का तो शौर्य पहले भी था, मगर सर्जिकल स्ट्राइक पहले क्यों नहीं हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार क्यों हुआ? सेना में तो शौर्य पहले भी था, मगर एयर स्ट्राइक क्यों नहीं हुआ? 26/11 के बाद जब हमारे एयरफोर्स ने कहा कि हम पाकिस्तान पे धावा बोलेंगे, तो उस समय कहां चला गया था? ठीक है, जवाब दे रही हैं। इच्छा शक्ति कहां चली गई थी? उस समय वो सो गए थे। तो ये फर्क है मोदी जी के लाल आंख में और राहुल गांधी के भीगी हुई आंखों में, ये फर्क है। सुप्रिया जी जवाब दे रही। चलिए, किसी गरीब को देख के आंख किसी की भीग जाए तो उसको बहुत बड़ा दीन बंधु भी कहते हैं, ये समझ लीजिएगा। हिंदू गरीब, चाइना गरीब है, आप सुन लीजिए, चाइना गरीब है, उसको देखकर राहुल जी की आंखें भीग गई। कर ली जाए। सुप्रिया जी बोल ले पहले, संबित जी। सुप्रिया जी बहुत चीन पर बहस करना चाहते हैं, आज चीन पर बहस हो जाए। आज द हिंदू की फ्रंट पेज स्टोरी है कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन के कंट्रोल और कब्जे में है, और उन्होंने पूरा विवरण दिया है कि 900 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो डेप्सांग एरिया में है, गलवान वैली में 20 स्क्वायर किलोमीटर है, पैंगसोंग में है, उन्होंने बोला है 8 किलोमीटर पूरा अंदर तक आ गए। सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट का ना तुष्टि की है ना खंडन किया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।